डेली राउंडअप में आप लोगों का स्वागत है। आज की प्रमुख सुर्खियों के साथ साथ आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि आज पाकिस्तान की तरफ से तीसरी बार सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। राजौरी, पुंछ और एक बार फिर से राजौरी के सुंदरबनी इलाके में अभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चल रही है, जिसके ऊपर हम पूरी आज आपको उस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। और आज की जो प्रमुख सुर्खियां उसकी बात करें तो आज पहली खबर, ट्रेडर्स द्वारा कश्मीर बंद की कॉल दी गई और ये बंद की कॉल दी गई थी जब से बैन लगाया गया जमाते इस्लामी के ऊपर। तो उसके बाद से कश्मीर के अंदर जो है अब ट्रेडर्स ने आज बंद की कॉल दी थी और साथ में 35A को लेकर भी बंद की कॉल थी। ये अगली खबर की बात करें तो कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये पुलिस की गाड़ी थी जिसके अंदर 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 2 उसके अंदर जो कैदी, जेल के कैदी लेके जाए जा रहे थे पुलिस द्वारा, वो भी घायल हो गए। अगली खबर की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से आज राजौरी के अंदर सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया, फिर पुंछ के अंदर सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया जिसके अंदर एक आर्मी के जवान घायल हो गए और पाकिस्तान के काफ़ी सारा नुकसान भी इसके अंदर हुआ है जो जवाबी कार्रवाई के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से किया गया। अगली खबर की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2 दिन का दौरा जम्मू कश्मीर का आज ख़त्म हुआ, जिसके अंदर उन्होंने विभिन्न दलों के साथ बैठक की और उनसे इलेक्शन के ऊपर जो है चर्चा की गई। हर एक दल के नेता ने आज उनके साथ मीटिंग के बाद जब मीडिया के साथ बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन का सही समय है और इलेक्शन जो है सेंटर की इलेक्शन के साथ होने चाहिए। अगली खबर की बात करें तो आज साउथ कश्मीर के तराल इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। दोनों आतंकवादी जो हैं हिजबुल के आतंकवादी बताए जा रहे हैं और दोनों आतंकवादी कल रात से ही सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर के अंदर थे, जिसके अंदर जो है सुबह लगभग तड़के ही खबर ये आई कि दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया और काफ़ी सारा असला बारूद भी उनसे बरामद किया गया। इसी बीच में एक सिविलियन भी वहाँ पर घायल हो गया था जो एनकाउंटर के बीच में आया, जिस कारण जो है वो घायल हो गया। अभी ये नहीं पता चल पाया कि वो घायल किस तरह से हुआ है। ज़्यादा अंदेशा यही है कि आतंकवादियों की गोली से जो है वो सिविलियन घायल हुआ होगा, जिसके लिए बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहा जाता है कि जहाँ पर भी एनकाउंटर होते हैं उस इलाके में ना जाएँ। ये आज की प्रमुख सुर्खियाँ हैं। जेके मीडिया का हमेशा से यही रहता है कि अगर आप लोगों की कोई भी खबर मिस हो जाए तो आपको हम पूरे दिन की गतिविधियों की तरफ रूबरू करवाएं। तो आज की ये प्रमुख गतिविधियां थी। इसके साथ साथ बात की जाए तो सीज़ फायर उल्लंघन की। सीज़ फायर उल्लंघन के अंदर पाकिस्तान ने लगभग जब से एयर स्ट्राइक हुई है, जब से बालाकोट के अंदर हमारे इंडियन और एयरफोर्स के जांबाज फाइटर्स द्वारा विराज 2000 द्वारा जो है बड़ा अटैक किया गया, जिसके अंदर काफ़ी सारे आतंक के ठिकाने ध्वस्त किए गए, आतंकवादी मारे गए, जिसके अंदर आज कई लोग सवालिया निशान भी पूछ रहे हैं, जिनके ऊपर इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इंडियन एयरफोर्स जो है अपना टारगेट अचीव करती है, ना कि लाशें गिनती हैं। वो काम उनका नहीं है। जो लोग सवाल कर रहे हैं शायद उन्हीं का काम है इस तरह के काम करना। चलिए वो बात तो दूर की रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद लगातार जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान द्वारा खलबलाहट है। अगर एयर स्ट्राइक में आतंकवादी नहीं मारे गए तो फिर पाकिस्तान में खलबलाहट किस चीज़ की? क्यों पाकिस्तान इतना खलबलाया हुआ है? क्यों फ्रस्ट्रेशन में हमारी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की, वहाँ पर फायरिंग कर रहा है? क्यों पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ इंडिया के अंदर चढ़ाए? किस लिए? अगर कोई आतंकवादी ही नहीं मारा गया तो फिर ऐसी बात ही क्या है? फिर तो पाकिस्तान को शांत रहना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान शांत नहीं है तो इसका मतलब पाकिस्तान के काफ़ी सारे आतंकी ठिकानों को जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स ने ध्वस्त किया है। शायद जो लोग इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। चले खैर, उनको समझ आ जाएगी, लेकिन 50 से 60 सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर चुका है। और अगर आज दिन की ही बात करें तो आज लगातार एक ही दिन में 3 सीज़ फायर के उल्लंघन किए गए। ये सीज़ फायर का उल्लंघन सुबह राजौरी से शुरू किया, जिसके अंदर एक आर्मी के जवान घायल हो गए, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और उसके बाद फिर पुंछ इलाके में सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की तरफ से हमारी चौकियों को टारगेट किया गया, जिसका जवाबी कार्रवाई में हमारे हिंदुस्तान की तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में मुँह तोड़ जवाब दिया गया। अगली खबर, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जो अभी खबर आ रही है उसके अंदर ये पता चल पाया है कि जो सुंदरबनी इलाका है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर भी अभी कुछ देर पहले ही जो है
फायरिंग शुरू हुई है और उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है हैवी मोटार शेलिंग भी यूज़ कर रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपनी आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह से आगे करे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने आज लगभग एक दिन में 3 बार किया, जिसके अंदर राजौरी, पुंछ और फिर से अब राजौरी का सुंदरबनी इलाका भी आ रहा है। ये मेन चीज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान लगातार जो है बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है इसी तरह से फायरिंग कर रहा है। लेकिन बड़ी चीज़ ये भी देखने वाली है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी खलबलाहट भी है कि आखिरकार उनके साथ ये हो क्या गया, किस तरह से इंडियन एयर फोर्स ने आके वहाँ पर जो आतंक के ठिकाने चल रहे थे उनको निस्तो नाबूद किया और किस तरह से वहाँ पर जो ट्रेनिंग करवाई जा रही थी आतंकवादियों की, जिससे कि पूरे संसार में आतंकवाद फैलाया जाए, उनको जिस तरह से ख़त्म किया है। तो आज पाकिस्तान के अंदर बड़ी बौखलाहट है और इसी बौखलाहट के चलते जो है ये सारी चीज़ें जो है सामने देखने को आ रही हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान को वो उनका जो सही चेहरा है वो पूरे वर्ल्ड के सामने जो है हिंदुस्तान ने पेश किया है कि आखिरकार ये देश जो है एक नापाक हरकतें नहीं छोड़ता और इसी नापाक हरकतों के चलते जो है अब हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ और हमारे जितने भी LOC से सटे हुए गाँव हैं उनको टारगेट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जो हर बार दिया जाता है, और पाकिस्तान को अभी भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कल भी पलावाला में जो हिमाकत की थी सीज़ फायर उल्लंघन करने की, उसके अंदर हमारे हिंदुस्तान की हमारी फ़ौजों द्वारा जो है पाकिस्तान की काफ़ी सारी चौकियों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था। लेकिन अभी भी इस नापाक देश को जो है नहीं सबक सीख रहा है अभी भी। तो फ़िलहाल सबक सिखा रहे हैं, इंडियन आर्मी बिल्कुल सबक सिखा रही है और सबक सिखाती भी रहेगी। आप लोग इसी तरह से देखते रहे JK मीडिया, हम लोग आपको हर खबर के साथ अपडेट करते रहेंगे। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए, शुभ रात्रि।